हाय, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। मेरे इंस्टाग्राम पर आप 1 मिनट में ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन यहां पर 1 मिनट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हालांकि बात यहां पर भी क्रिस्प तरीके में होने वाली है। शुरुआत करते हैं जानते हुए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे। मैंने कहा थे इसलिए क्योंकि अब इन्हें बैन कर दिया गया है। इनकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। ये एक फाइनेंशियल टूल है जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दी जा सकती थी। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग भेजनी है, मैं एसबीआई के पास गया, मैंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जो डिनोमिनेशंस अलग अलग हैं इनके अवेलेबल, जैसे 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए। तो मैंने समझ लीजिए 1000 वाले इलेक्टोरल बॉन्ड्स 10 खरीद लिए। उसके बाद इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जाकर किसी पार्टी को दे दिया और उस पार्टी ने फिर इसे कैश करा लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स फेजेस में रिलीज होते थे और कई स्टडीज में पाया गया कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन जब पास आने वाले होते थे तब ये फेजेस को बढ़ा दिया जाता था और उन्हीं दिनों में यानी इलेक्शंस के आसपास ही जो पार्टीज हैं वो इन्हें कैश भी करा लेती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के की फीचर्स, सबसे पहले डोनेशंस कैन बी मेड एनोनिमसली, यानी अपनी पहचान बताए बिना आप डोनेशंस कर सकते थे। कोई लिमिट नहीं थी इस अमाउंट पर। एंड देन यू वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुए ने काफी क्रिटिसिज्म मिला। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म करप्शन का, कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपने काम निकलवाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी बड़ी फंडिंग दे सकती हैं, अपना काम निकाल सकती हैं। देन टैक्स इवेजन, अगर टैक्स एग्जम्प्ट हो रहा है, कोई लिमिट नहीं है, तो इजीली टैक्स इवेड हो सकता है। नंबर 3, थ्रेट टू डेमोक्रेसी। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बड़े फंड लेगी, फिर उसे अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करेगी, अपनी एड के लिए उसे स्पेंड करेगी और उससे एक तरह से फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन नहीं हो सकते और फेयर एंड स्क्वायर प्लेइंग ग्राउंड नहीं रहता फॉर अदर पॉलिटिकल पार्टी। ताजा मामला क्या है? 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए रद्द कर दिया। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डोनर्स की जो पहचान है वो सामने लाई जाए और किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा गया वो भी डेटा शेयर किया जाए। सो अप्रैल 1, 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक का डेटा जो है वो सामने आया। उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई। सबसे पहले तो बहुत सारे डोनर और टॉप पर इनका नाम आया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, 1368 करोड़ रुपीस डोनेट किए इन्होंने। ये कंपनी है विच इज ओन्ड बाय लॉटरी किंग, जिनका नाम है सैंटियागो मार्टिन। इनके अलावा टॉप 10 डोनर्स की अगर आपको लिस्ट देखनी है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही क्यों, टॉप 10 जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी भी लिस्ट देखिए। इसमें सबसे ज्यादा जो डोनेशंस मिली वो बीजेपी को मिली, लगभग 6060 करोड़ रुपए की, एंड दैट इज मोर देन 47% ऑफ द टोटल डोनेशंस। सरप्राइजिंगली सेकंड नंबर पर एक रीजनल पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस एंड देन कांग्रेस, और उसके अलावा और कई रीजनल पार्टीज का नाम इसमें, जैसे बीआरएस है नंबर 4 पे, डीएमके है नंबर 6 पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, वो रिवील किया जाए जिससे यह पता लगेगा। देखिए अभी ये पता लग गया कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा है और किस कंपनी ने कितना पैसा दिया, लेकिन किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को ये पैसा दिया, ये लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए वो यूनिक नंबर रिवील किया जाए। 17 मार्च संडे को कुछ और फ्रेश डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर डाली, लेकिन उसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ने जितना भी अपना डेटा जो है वो सबमिट किया था वो उन्होंने शेयर किया है, जिसमें लिखा हुआ कि अच्छा इतनी अमाउंट आई और इस दिन को आई, लेकिन वो यूनिक नंबर अभी भी नहीं आया है। होपफुली दैट विल बी आउट बाय 18 मार्च। उधर ऑपोजिशन को एक बढ़िया टूल मिल गया है राइट बिफोर द इलेक्शंस। कांग्रेस पॉइंट्स आउट कि जो डोनर्स की फाइल है उसमें 18,871 एंट्रीज हैं, जो रिसीवर्स की फाइल है उसमें 20,421 एंट्रीज हैं। तो जो गैप वाली एंट्रीज है, जो डिफरेंस हुआ एंट्रीज का, उसकी डिटेल्स कहां है? ऐसे और कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं और ऐसे और कई डाउट्स लोगों के मन में आ रहे हैं विच विल ऑफ कोर्स गेट आंसर्ड एज द टाइम पासेस। और इसमें जरूरत होगी काफी सारी क्वेश्चनिंग की, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑनेस्ट होने की, विच आई डोंट नो कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ थोड़ी पढ़ाई लिखाई की भी। अभी जो डेटा भी है, डेटा को डीकोड करना बहुत बड़ा टास्क होगा। एज एन इंडिविजुअल आई वोंट से कि आई विल बी एबल टू डीकोड द एंटायर डेटा, बट आई वुड वांट टू रीड अप मोर अबाउट इट एंड प्रोबेबली प्रेजेंट अनदर वीडियो। आई होप यू गिव लव टू दिस वन। As I said, I've tried to keep it crisp, short, to the point. Of course, 1 मिनट ये वाला टॉपिक जो डिजर्व नहीं करता उससे ज्यादा मिनट डिजर्व करता है। That's why I decided to do this long video. I hope you give love to this so that we come up with many more. With that, we have come to an end of this video. Comments में बता सकते हो और कौन से टॉपिक्स पर आपको इस तरीके की लंबी वीडियोस चाहिए होंगी। This is Arun Singh signing off for खबर by the Jumla.